यूपी में वीएचपी की 84 कोसी परिक्रमा के मद्देनजर आज पूरे राज्य में 1696 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें वीएचपी के नेता, साधु संत और कार्यकर्ता शामिल हैं। अकेले अयोध्या में 625 लोगों को हिरासत में लिया गया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें वीएचपी नेता अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, महंत नृत्य गोपाल दास जैसे लोग शामिल हैं। अशोक सिंघल को लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने के बाद उन्नाव के पक्षी विहार गेस्ट हाउस ले जाया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया को जिस वक्त हिरासत में लिया गया था उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी प्रवीण तोगड़िया को हिरासत में लेने से पहले, क्योंकि वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने उनके इर्द गिर्द इतना जबरदस्त घेरा बना रखा था कि उसे तोड़ना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती था। जमीन पर लौटते इस साधु को देखिए। सुरक्षा कर्मी उसे यहाँ से हटा रहे हैं, लेकिन साधु अपनी ही धुन में है। पूरी ताकत लगाकर वो जमीन पर बार बार लेटे जा रहा है, मानो वो कह रहा हो जान जाए तो जाए, लेकिन परिक्रमा होके ही रहेगी। दरअसल पूरी अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में रविवार को सुबह से यही आलम रहा। 84 कोसीय परिक्रमा के लिए साधु संत पूरे जोश और जुनून में हुंकार भरते रहे, लेकिन यूपी सरकार की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के आगे उनकी एक न चली। परिक्रमा यात्रा के लिए निकले वीएचपी नेता रामविलास वेदांती को सरयू घाट से पकड़ लिया गया, तो महंत नृत्य गोपाल दास को भी नहीं बख्शा गया। अपनी गिरफ्तारी से महंत भड़क गए। इसमें जाइए, वहाँ रोजाना 5 कोसी 14 कोसी 84 कोसी की परिक्रमा ब्रिज में जाइए, आप पूछिए, वहाँ देख के जाकर के परिक्रमा होती रहती है कि क्या परिक्रमा रोकने का अयोध्या जी के लिए है और कहीं दुनिया में क्यों परिक्रमा हो रही है। इसका मतलब ये है तो एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने की राजनीति है। परिक्रमा यात्रा यूपी सरकार के लिए नाक का सवाल बनी हुई थी। सरकार और प्रशासन ने इसे नाकाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। किसी को भी गंतव्य स्थान पर जाने नहीं दिया गया। वीएचपी के वरिष्ठ नेता प्रवीण तोगड़िया को अयोध्या के गोलाघाट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी महामंत्री अशोक प्रवीण तोगड़िया को गिरफ्तार कर रही पुलिस। वो यहीं से निकल के सरयू तट पे जाना चाहते थे, बाइट के लिए, वो पूजा पाठ करने के लिए, जल उठाने के लिए, लेकिन आप देखते कि किस कदर धक्के मुक्का चल रहा है और वो लगातार पूरे प्रशासन की कोशिश यही है कि ये किसी भी तकरीरत में, किसी भी सूरत में ये समूह सरयू तट तक न पहुंच पाए। इसके बाद अशोक सिंघल को लखनऊ एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। एयरपोर्ट पर वीएचपी समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। वीएचपी समर्थक एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस बल को बुलाया गया। अशोक सिंघल को गिरफ्तार कर उन्नाव के पक्षी विहार ले जाया गया। किसी भी सभ्य देश में कोई धार्मिक कार्यक्रम, छोटे मोटे बड़े कार्यक्रम लिए जाते हैं, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने 35 कंपनियां लगाई हुई हैं। हमें सुरक्षा का प्रदान करने के स्थान पर हमें प्रतिबंधित कर रहे, मतलब क्या है उनका? हमसे लड़ाई चाहते हैं क्या वो? कई दिन से यूपी सरकार और वीएचपी नेताओं के बीच परिक्रमा के मुद्दे पर टकराव चला। वीएचपी नेता परिक्रमा पर अड़े रहे, लेकिन सरकार ने समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए इस पर रोक लगा दी। मामला कोर्ट भी गया, लेकिन कोर्ट ने भी रोक को जायज ठहराया। इसके बावजूद वीएचपी कार्यकर्ता मैदान में कूद गए। आंदोलन के दौरान वीएचपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। साधु संत अब भी अपनी जिद पर अड़े हैं, अपना आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। अब सवाल है, यूपी में तो आंदोलन फेल हो गया, लेकिन सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली में क्या होगा? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।